Hey viewers, welcome back again on my channel Learn English with QT, and in today's video we'll be talking about anagrams. Anagrams are those words which are formed by rearranging the letters or alphabets of a given word to form a new word. अब आप बोल रहे होंगे, अरे ये मैडम आज क्या बोल रहे हो आप फिर से? अरे भाई मैं ये बता रही हूँ, एनाग्राम वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के अक्षरों को जब हम उलट पुलट करके एक नया शब्द बनाते हैं, तो जो नया शब्द होता है उसे कहा जाता है एनाग्राम. So with this, keeping our spirits high and believing and trusting ourselves that we'll be able to speak fluently in English very soon, we'll be beginning at today's session. So please share, like and subscribe my channel and hit the like button. Hope you'll see the video till the very end, and please continue following my channel. So let's begin without delaying any further. The first word for the day is sub. S-U-B, sub. Sub जो है वो short form है subject का. Subject मतलब विषय. When you rearrange this, the new word which will be formed will be bus. B-U-S, bus. बस एक चौपहिया वाहन होता है जिसमें हम लोग जाते हैं. Next word is ram. R-A-M, ram. Ram मतलब नर भेड़ या फिर टक्कर मारना. जब आप इसको rearrange करेंगे तो इसका anagram बनेगा arm. A-R-M, arm. आम मतलब होता है हमारी जो ये बाजू होती है इसे बोलते हैं आम. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज टैन. T-A-N, टैन. जब आप धूप में घूमते हैं तो जो उसके कारण जो स्किन में हमारे ब्राउनिश डिस्कलरेशन होता है उसे हम बोलते हैं टैन. T-A-N, टैन. नाउ व्हेन यू रीअरेंज द वर्ड्स, द न्यू वर्ड व्हिच विल बी फॉर्म्ड विल बी एंट. A-N-T, एंट. एंट मतलब चींटी. नाउ नेक्स्ट वर्ड विल बी बट. B-U-T, बट. बट मतलब होता है लेकिन. जब आप वर्ड्स को रीअरेंज करेंगे तो जो नया वर्ड बनेगा वो होगा टब. T-U-B, टब. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज वॉज. W-A-S, वॉज. वॉज मतलब था. जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो जो नया एनाग्राम बनेगा वो होगा सॉ. सॉ मतलब देखा. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ड्यू. D-E-W, ड्यू. ड्यू मतलब होता है ओस. जब आप इसका एनाग्राम बनाएंगे तो जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा वेड. W-E-D, वेड. वेड मतलब शादी करना. नेक्स्ट वर्ड इज लो. L-O-W, लो. लो मतलब कम. जब आप इसका एनाग्राम बनाएंगे तो जो नया वर्ड बनेगा वो होगा आउल. O-W-L, आउल. आउल मतलब उल्लू. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज पैट. जब हम किसी को धीरे से ऐसे थपथपाते हैं ना, इसे बोलते हैं पैट. जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो जो नया वर्ड बनेगा वो बनेगा टैप. टैप मतलब होता है नल. अगर आप अपने पैर को धीरे धीरे जमीन पे जैसे प्रेस पुट मतलब बार बार मारते हैं उसे भी टैपिंग बोलते हैं. आवाज आती है ना जिसमें टैप टैप, वो उसे भी टैपिंग बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ब्लो. B-L-O-W, ब्लो. ब्लो मतलब होता है फूंक मारना. नाउ जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो इसका एनाग्राम बनेगा बोल. B-O-W-L, बोल. बोल मतलब कटोरा. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ग्रिन. G-R-I-N, ग्रिन. जब आप मुस्कुराते हैं ना जिसमें आपके दांत दिखते हैं ऐसे, इसे बोलते हैं ग्रिन. नाउ जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो जो नया वर्ड बनेगा वो होगा रिंग. R-I-N-G, रिंग. रिंग मतलब अंगूठी और रिंग मतलब घंटी. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज पाम. P-A-L-M, पाम. पाम मतलब हथेली. Now when you rearrange this, the new word which will be formed will be lamp. L-A-M-P, lamp. Lamp मतलब होता है चिराग या फिर इसका मतलब होता है दिया. Now next word which will be formed will be reap. Next word which will be using for making a anagram. Reap. R-E-A-P, reap. Reap मतलब होता है फल भोगना. When you rearrange this, the new word which will be formed will be pear. Pear. It will be pear. P-E-A-R, pear. Pear मतलब होता है नाशपाती. Now next word is pause. P-A-W-S, pause. Pause जो होता है ना पंजे, उनको बोलते हैं. Now when you rearrange this, the new word which will be formed will be wasp. W-A-S-P, wasp. Wasp मतलब होता है ततैया. Now next word is east. E-A-S-T, east. East मतलब होता है पूर्व दिशा. जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो जो नया वर्ड बनेगा वो होगा सीट. S-E-A-T, सीट. सीट मतलब होता है गद्दी. Now next word is H-O-S-E, whose. Whose मतलब होता है नली. Now when you rearrange this, the new word which will be formed will be shoe. S-H-O-E, shoe. Shoe मतलब जूता. Now next word is save. S-A-V-E, save. Save मतलब होता है बचाना. Now when you rearrange this, the new word which will be formed will be vase.
VASE वास. वास मतलब होता है गुलदान या फूलदान. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज WEST वेस्ट. वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा. जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो जो नया वर्ड बनेगा यानी कि इसका एनाग्राम होगा स्टू. STEW. स्टू क्या होता है? स्टू बंद बर्तन में जब हम धीरे धीरे किसी चीज को पकाते हैं ना, उसे बोलते हैं स्टू. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज लूप. LOOP. लूप. लूप मतलब होता है कुंडली. जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो जो नया वर्ड बनेगा वो होगा पूल. POOL. पूल. पूल मतलब होता है कुंड. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज लास्ट. LAST. लास्ट. लास्ट मतलब होता है आखिरी. जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो जो नया वर्ड बनेगा वो होगा सॉल्ट. SALT. सॉल्ट. सॉल्ट मतलब नमक. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज केयर. CARE. केयर. केयर मतलब देखभाल करना. Now when you rearrange this, the new word which will be formed will be race. 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 So thanks for watching my video. Hope you like it. Let's continue in the next chapter. Toodles.